साल 2023 अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन साल 2023 में बाजार ने निवेशकों को किस तरह के रिटर्न दिए, 2024 में कौन से सेक्टर्स में अब भी तेजी जारी रहेगी, किन सेक्टर्स में आपका पैसा बनेगा, नए साल में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पर मैंने ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा से जब खास बातचीत की थी। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। मीर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कि अगर ये मार्केट साइडवेज भी रहता है तब भी इट्स अ गुड साइन। अच्छा ठीक है, साइडवेज रहेगा लेकिन चर्निंग करेगा सर, तो चर्निंग पॉजिटिव कहाँ पे हो सकती है? सर्टनली तो मेरे ख्याल से अगर ब्रॉड कॉल्स लें तो दो तीन मैं कहूँगा हमारे कॉल्स हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से अच्छा करेगी, ये एक थीम रहेगा डेफिनेटली। तो जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल्स हैं, उसमें हमारी प्रेफरेंस रहेगी। और अगर एग्रीगेट की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। मिड एंड स्मॉल कैप्स में ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना बिल्कुल सही नहीं होता। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें इंडेक्स लेवल पे तो अभी लगता है कि लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ी जो है अपसाइड बची है। मिड एंड स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज पहले के कंपैरिजन में कम है। पहले के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप में कम है। और मिहिर, अब कुछ समय से ना लार्ज कैप्स पर सबका एक व्यू भी बनने लग गया है कि लार्ज कैप्स इस वक्त चले भी नहीं थे ज़्यादा, FIs का पैसा आता है तो वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो क्या इस वक्त भी डिप्स पर ये जो एक करेक्शन शायद थोड़ी सी और अगर एक्सटेंडेड हो सकती है, साइडवेज मूव रह सकती है, तो क्या एक्यूमुलेशन के मौके ज़्यादा लार्ज कैप्स में ढूंढने चाहिए, और येस तो कौन से स्पेसेस सेक्टर्स ढूंढने चाहिए? देखिए, हमेशा जो स्टॉक पिकिंग जो है वो एक अपनी जगह पे है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इतनी डाइवर्स मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है और नए नए सेगमेंट्स इमर्ज होते हैं, तो स्टॉक पिकिंग मिड एंड स्मॉल कैप्स में जरूर करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, जिस तरह से वैल्यूएशंस इतने फास्ट मूव कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लार्ज कैप्स मेरे ख्याल से अभी भी कोर होल्डिंग होना चाहिए। सो आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स में होना ही चाहिए। निफ्टी या BSE 200 जो भी इंडेक्स आप सिलेक्ट करें उसमें रहना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है एक इंडिया स्टोरी की जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलती है वो कैरी करनी चाहिए। और जो स्पाइस होती है वो मेरे ख्याल से मिड एंड स्मॉल कैप्स मिलती है। हाँ, तो मिड कैप स्मॉल कैप में स्पाइस हो गया, यानी आपने बोला चूज तो तीनों को करना पड़ेगा, अब आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। ये जो अर्निंग्स ग्रोथ की भी हम बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स मार्केट्स चीप तो है नहीं, यू करेक्टली सेड, लेकिन निफ्टी कैसे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से ढूंढे जहां पर आपको रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखती है, रिलेटिवली आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है? देखो, अगर मैं रिलेटिवली की बात करूं तो फाइनेंशियल्स रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म किए हैं। तो जो 2020 का बॉटम था वहां से 22 तक, अर्ली 22 तक देखें तो फाइनेंशियल्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद दूसरे सेक्टरों ने आउट परफॉर्म करने का स्टार्ट किया और कैचअप किया। मेरे ख्याल से अब वापस बारी है फाइनेंशियल्स की। और इन द मीन टाइम बैंक्स जो है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों, उन्होंने कैपिटल रेज करी है, बैलेंस शीट को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। माइक्रो या स्मॉल सेगमेंट्स के अलावा ऐसी कोई सेगमेंट नहीं है जहां पे लोन का स्ट्रेस दिख रहा हो। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए एक पाथ बन चुका है। कॉर्पोरेट जो क्रेडिट है वो अब जाके पिकअप हो रही है, तो फाइनेंशियल्स के लिए एक वैल्यूएशंस का और ग्रोथ का अच्छा बेस बन रहा है, ये एक है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल्स जो सिक्लिकल्स है, जहां पे फिजिकल एसेट क्रिएशन की हम बात करें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कैपिटल गुड्स हो, रियल एस्टेट हो, वो मेरे ख्याल से अभी भी लॉन्ग रनवे है ये सेक्टर्स को ग्रोथ के लिए। मिहिर, आपको फिर से थोड़ी सी अपनी कुर्सी इस तरफ करनी पड़ेगी, और मैं थोड़ा माफ़ी चाह रहा हूँ, आपको बार बार अपनी कुर्सी को इस तरफ और इस तरफ करना पड़ रहा है। बट एनी हाउ मिहिर, एक और चीज़ है मार्केट के अंदर, पहले ना इन्फ्लेशन को ये बड़ी वजह माना जाता था कि कंजम्पशन के शेयर नहीं चल रहे, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है तो डिस्पोजेबल थोड़ा कम हो जाता है। अब मेरे को लग रहा है 4-5 महीने हो चुके हैं, इन्फ्लेशन ने अपनी थोड़ी दिक्कत को कम भी किया है, और ये US में भी और इंडिया दोनों जगह पे कम हुई है। हाँ, तो ये क्या ग्रीन शूज आपको दिखने लग गए कंजम्पशन के अंदर? अगर ये नहीं दिख रहे तो फिर इनको रोक कौन रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा कंजम्पशन को? देखिए, मैं काफी कह रहा हूं कि जो हमारी रिकवरी हुई है वो के शेप्ड है। तो कंजम्पशन या जो इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं वो हाई इनकम लेवल्स में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोअर इनकम लेवल में अभी भी प्री कोविड लेवल्स तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप अगर जो लो टिकट साइज के सेगमेंट्स हैं, जैसे कि FMCG हैं या टू व्हीलर्स हैं, वहाँ पे इतनी पिकअप हमने नहीं देखी थी जितनी कि हमने हाई एंड कार्स, बड़ी गाड़ी, बड़े फ्लैट्स के सेल्स वगैरह में। तो ये के शेप अभी भी मेरे ख्याल से चालू है।
और जो रिसेंट कमेंट्री मिल रही है डिस्क्रेशनरी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में, वो भी इतनी कोई सॉलिड नहीं है। चाहे वो रिटेलिंग की बात करें, अपैरल रिटेलिंग एक्सेट्रा में, तो इतनी कोई सॉलिड कमेंट्री नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो लोअर इनकम सेगमेंट्स है उनकी रिकवरी फुल नहीं हुई है, और मेरे ख्याल से ये कैचअप हो रही है, लेकिन कंपेयर टू द हायर इनकम लेवल्स थोड़ी कम हो रही है। तो मेरे ख्याल से दैट्स द ओनली थिंग होल्डिंग कंजम्पशन बैक। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जो सेगमेंट्स मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्लिकल लिंक्ड है, कंजम्पशन लिंक सेगमेंट्स थोड़े कम परफॉर्म कर रहे हैं। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच।